हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज फिर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। खास करके इसमें जो मैं सिलसिलेवार ढंग से बताने का प्रयास करता हूं, ग्रामर रिलेटेड। दीज आर दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी ग्रामर, स्पेशली बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंस। दोस्तों, टाइम एंड टेंस पर बेस्ड यह क्वेश्चंस है। इसको बनाने का प्रयास दोस्तों हम लोग करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एक वीडियो में टाइम एंड टेंस से रिलेटेड भी डाला हूँ, फिर उसका मैं आगे डालूंगा। तो उसी पे बेस्ड दोस्तों इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सेंटेंस समाप्त हो रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक सेंटेंस है, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ 9 ईयर तक एंड होता है और हम लोग इसे बनाते हैं। देखिए, व्हेन, जब, यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक एंड हो रहा है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जब भी एरर बनाते हैं तो हम लोगों को एरर टेंस पे बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ता है। देखिए, जब भी सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट होता है तो याद रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब क्या है? कंडीशन दे दिया गया है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। यदि इस सारे चीज़ों का यानी कि प्रयोग किया जाता है तो वह सेंटेंस दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में दो फॉलो होता है कि यदि इफ़ या व्हेन लगा हुआ है तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, और दूसरी तरफ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल फ्यूचर एक तरफ, एक साइड सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही दोस्तों यहाँ पर करना है। कह रहा है कि जो व्हेन यू विल फाइंड, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो विल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, आगे काट दिया जाएगा इसको कि व्हेन यू फाइंड आउट, कि जब तुम फाइंड आउट करते हो एनी सॉल्यूशन, एनी के बाद सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर नाउन सॉल्यूशन है, टू दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का, यू विल बिकम। अब देखिए, यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल सही है। एक सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट में, एक सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो विल के बाद V1 बिल्कुल सही है कि यू विल बिकम, तुम बिकम हो जाओगे, बनोगे, एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए एबल हो जाओगे। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए। इसी तरह से दोस्तों बनाने का प्रयास करते चले जाना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी पैटर्न पे बेस्ड हम लोगों को बनाना है। देखिए, फिर लगाया है कि व्हेन एवर, जब कभी भी। तो याद रखेंगे, व्हेन एवर, जब कभी भी इस तरह की सेंटेंस को बताते हैं तो यह दोस्तों व्हेन एवर, जब कभी भी, यह हैबिट बताता है। किसको बताता है? हैबिट्स। तो याद रखेंगे, हैबिट्स को बताने के लिए हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हैबिट बता रहा है, जैसे कि वह 7 बजे सुबह उठता है, वह सूर्योदय से पहले उठता है। जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस सब तरह का जो हैबिट बताते हैं तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही हमेशा बनाते हैं। तो याद रखेंगे, हैबिट्स बताने के लिए, टू शो हैबिट्स वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यू आर, देखिए कंटिन्यूस टेंस बनाया है, यू आर कमिंग हियर, तुम आ रहे हो। तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, कमिंग का प्रयोग भी नहीं होगा। तो हैबिट बताने के लिए क्या प्रयोग करेंगे कि यू कम हियर। यू के साथ वर्ब एस या एस नहीं लगाते हैं। याद रखेंगे कि जब भी तुम आते हो, आ रहे हो नहीं, जब भी तुम आते हो, व्हेन एवर यू कम हियर, जब भी तुम आते हो, यू ब्रिंग, तुम लाते हो, अ लॉट ऑफ क्या लाते हो? स्वीट्स। तो याद रखेंगे, अ लॉट ऑफ के बाद किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लूरल नाउन का। स्वीट्स प्लूरल नाउन है। फॉर किसके लिए? तो मी, मेरे लिए। जब भी तुम आते हो मेरे लिए बहुत सारा स्वीट्स लाते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आर कमिंग की जगह पर लिखेंगे कम का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है, उसे अवश्य सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कह रहा है कि इट इज़ अपियरिंग टू मी। टू मी का मतलब मेरे लिए, कि मेरे लिए ऐसा अपियर होता है कि यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट। प्लॉट अगेंस्ट मतलब किसी तरह का प्लान बनाना है ना। यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, कि तुम अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट में, खिलाफ में किसी तरह का प्लॉटिंग कर रहे और उनके पेरेंट्स के खिलाफ। किनके पेरेंट्स?
तो फ्रेंड्स के पेरेंट्स, फ्रेंड्स प्लूरल है इसीलिए इसके साथ जो हम लोग देयर का प्रयोग किए हैं प्लूरल किए हैं। तो यहाँ पर तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन सेंटेंस एक में जो है सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कहता है दोस्तों कि अपीयरिंग के साथ जो है सो ING यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अपीयरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना। याद रखेंगे, अपीयरिंग का मतलब यहाँ प्रतीत होना। जब भी प्रतीत होने की बात होती है तो उसे हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। कौन से टेंस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। एक अपीयरिंग का मीनिंग होता है कि जैसे कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि आना या प्रकट होना। तो पहले इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि इट इज़ अपीयरिंग टू मी। तो ऐसा लगना या प्रतीत होना में हम लोग V4 का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे इट अपीयर्स, APPARS। इट के साथ वर्ब में एस या ES लगाते हैं, इज कट जाएगा तो इट अपीयर्स टू मी, कि ऐसा मेरे लिए लगता है कि यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ए। एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि यदि ऐसा कहे कि माई बुक इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, माई बुक कि मेरा जो बुक है वो अगले महीने आ रहा है, इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर जो अपीयरिंग है इसका जो प्रयोग किया गया है, इस अपीयरिंग का मतलब हो जाएगा आना, यानी कि भविष्य में आने वाला, यानी आने वाला या प्रकट होने वाला। दोनों में याद रखेंगे अंतर है, प्रकट होना यानी आना या प्रतीत होना। तो प्रतीत होना जब भी होगा तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और आने वाला बात होगा तो उसमें V4 में, इसमें अपीयर में ING लगा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इसको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सो रूल और स्ट्रक्चर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि द ओल्ड मैन, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि ओल्ड मैन, जो हु का प्रयोग किसके लिए किया गया? ओल्ड मैन। मैन है तो हु लगाए। यहाँ पर कोई व्यक्ति के स्थान पर कोई वस्तु होता तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते? विच लगाते। इन सारी बातों का भी दोस्तों ध्यान देना है कि द ओल्ड मैन, कि एक जो ओल्ड मैन है, हु इज़ सिटिंग इन द रूम, कि जो रूम में बैठा हुआ है, हु इज़ सिटिंग इन द रूम, प्रेजेंट टेंस में बनाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाया है। लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, कि एक मंथ से ज़्यादा यहाँ पर वह रहा है, कह रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे लीव के पहले लिखेंगे हैज़ लिव्ड। क्या होगा? हैज़ लिव्ड। क्यों? चूँकि यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंडीशन को बताने के लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि वह एक महीने से ज़्यादा यहाँ रहा है, और लेकिन ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, कि वह किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट दोस्तों नहीं किया। ही के साथ हैज़ लगाया है, बिल्कुल सही। क्रिएटेड, हैज़ के बाद V3, एनी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, तो प्रॉब्लम सिंगुलर नाउन है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करेंगे, चूँकि यह पास्ट में हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको ठीक करके हमको लिखना है कि हैज़ लिव्ड फॉर मोर देन अ मंथ, एक मंथ से ज़्यादा रहा है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ को लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक माइसोगैनिस्ट इज़ अ पर्सन, कि वह एक माइसोगैनिस्ट एक पर्सन होता है, जो का प्रयोग माइसोगैनिस्ट के लिए हुआ है। हु इज़ हेटिंग वीमेन, कि जो महिलाओं को जो है सो हेट करता है। तो याद रखिएगा, जो महिलाओं का हेट करता है उसको माइसोगैनिस्ट कहते हैं, और फिलोगैनिस्ट कहते हैं जो महिलाओं से जो है सो खास करके जो है सो आकर्षण रखता है, यानी उसके प्रति प्रेम रखता है। लेकिन कह रहा है कि लेकिन फिलोगैनिस्ट इज़ अ पर्सन हु लव्स वुमेन। दोस्तों इस सेंटेंस में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यह जो है सो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या यूनिवर्सल है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है? कह रहा है कि जो ऐसा, जैसे सज्जन व्यक्ति जो है सो हमेशा जो है सो अच्छा आचरण करता है, और दुर्जन व्यक्ति जो है सो बुरा आचरण करता है। यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसी तरह से कह रहा है कि माइसोगैनिस्ट जो है सो वो महिलाओं से प्रेम करता है, हेट करता है, और फिलोगैनिस्ट जो है सो प्रेम करता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा हम लोग जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। याद रखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, कि सन जो है सो राइज करता है ईस्ट में, राइज इन द ईस्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, सन जो है सो ईस्ट में उग रहा है, उदय हो रहा है, ये नहीं गलत हो जाएगा तब। उसी तरह से यहाँ पर होगा कि इज़ अ पर्सन हु इज़ हेटिंग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या लगाएंगे कि हु हेट्स वीमेन, की जो वीमेन से क्या करता है? हेट्स करता है। वर्ब में एस लगाए, सिंगुलर है, तो राइट आंसर आपका बी होगा। तो याद रखेंगे, व्हेनेवर वी यूज़ यूनिवर्सल ट्रूथ वी ऑलवेज मेक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। इसी तरह से दोस्तों जो है तो समझते चलना है और बनाते हुए चलना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा अच्छा तरीके से 6 में ही बताया है कि द सीक्रेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? रहस्य। हिज मतलब कोई व्यक्ति होगा, यानी उसका गुड हेल्थ, कि उसके गुड हेल्थ का जो सीक्रेट है। लाइज, अब सब्जेक्ट इसका सीक्रेट हो गया, कैसे पता चलेगा? तो इसके पहले प्रीपोजिशन है, इससे पहले जो सीक्रेट है सिंगुलर है, तो लाइज सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है।
कि लाइज इन द फैक्ट, इस फैक्ट में निहित है उसके जो है सो गुड हेल्थ का सीक्रेट की ही इज़ गेटिंग अप बिफोर सनराइज। फिर यहाँ पर एरर हो गया दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कि जब भी हैबिट बताते हैं, क्या बताते हैं, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट हैबिट्स, हैबिट बताते हैं तो किस टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं कि वह जो है सो सनराइज से पहले उठता है। तो गेटिंग अप के जगह पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे कि ही गेट्स अप, यहाँ पर होगा ही गेट्स अप, वह उठता है, जगता है कितने पहले बजे, सनराइज से पहले। तो राइट आंसर आपका सी। एंड हैज़ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग 2 माइल्स वॉक जो है सो वह करता है। तो राइट आंसर दोस्तों सी। तो याद रखना है जब भी वेन एवर वी टॉक अबाउट हैबिट्स वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों, तो नीचे रेड कलर का बटन है दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ अ डेज, याद रखेंगे कि यदि ऐसा कहते हैं कि नाउ अ डेज, दीज डेज, इन दिनों, नाउ अ डेज, इसको हमेशा जो है सो याद रखेंगे कि इसको बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखेंगे जब भी इस दोनों शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसी टेंस में हम लोग जो है सो बनाते हैं। जैसे नाउ अ डेज ही टीचेज फिजिक्स, कि इन दिनों वह फिजिक्स टीच करता है नहीं बल्कि क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे टीचेज की जगह पर लिखेंगे कि ही इज़ टीचिंग, TEACHING, ही इज़ टीचिंग फिजिक्स। तो याद रखेंगे नाउ अ डेज और दीज डेज के को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। फिजिक्स क्यों, बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो टीचर है हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ, कि वह जो है सो एबसेंट रहा है। तो एबसेंट के साथ हम लोग प्रोनाउन में पढ़ते हैं कि जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हिमसेल्फ दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम का प्रयोग करते हैं, हिमसेल्फ का। फॉर ए मंथ, कि 1 महीने से जो है सो वो एबसेंट है टीचर, इसलिए जो है सो इस तरह का किया गया है। नाउ अ डेज ही इज़ टीचिंग। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कह रहा है कि ही सीम्स टू बी हैप्पी, ऐसा लगता है कि जो वह बहुत खुश है, वह बहुत ज़्यादा क्या है कि खुश है। ही सीम्स, लगता है, ही के साथ भर में एस या एस लगा है बिल्कुल, टू बी हैप्पी, लेकिन बिकॉज हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं, तो याद रखेंगे पेरेंट्स में हमेशा ऐसा लगता है, बिल्कुल सही है, हैड कम फ्रॉम लंदन, कि उसके पेरेंट्स जो है सो लंदन से आए हैं, टू लीव विथ हिम, उसके साथ जो है सो रहने के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर हैड पास्ट टेंस लगा दिया है, तो ऐसा थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहाँ पर सही सेंटेंस होगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वह लंदन से रहने आए हैं यानी प्रेजेंट टेंस। तो हैव का प्रयोग यहाँ पर करेंगे कि हिज पेरेंट्स हैव कम। सेंटेंस को भी देखेंगे क्या कह रहा है, यह तो पास्ट की कह रहा है, बात के एकदम जो हैड कम, आए थे, वैसा नहीं बल्कि यह कहना चाह रहा है आए हैं। तो रिप्लेस करेंगे हैड को, हैड की जगह पर क्या लगाएंगे, हैव, चूँकि पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए लगाएंगे हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन, उनके साथ रहने के लिए आए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों कि इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने कहा कि जो है सो कि तुम एक नया वर्क स्टार्ट कर रहे हो। तो याद रखेंगे कि जब भी जो है सो अनफुलफिल्ड विथ कंडीशनल सेंटेंस के साथ इस तरह का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो ध्यान से देखना है दोस्तों। इसको लिखेंगे कि यदि ऐसा लिखा गया है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, आई विश, इट इज़ टाइम, टाइम, तो इसको हम लोग जो है हमेशा दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। याद रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में जब भी हम लोग पढ़ें इट यूज़ करेंगे इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट आई विश, इस तरह का प्रयोग करते हैं तो इसको हम लोग जो है सो सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। सिंपल पास्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर है और इसी को जो है सो दोस्तों फॉलो किया जाएगा। चूँकि कारण क्या है कि इसमें अनफुलफिल्ड विश को जो है सो या कंडीशनल सेंटेंस के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है या डिज़ायर को प्रयोग करने के लिए भी। तो ये अनकंडीशनल सेंटेंस, अनफुलफिल्ड विश, जो अनफुलफिल्ड विश है, या जो है सो कंडीशनल सेंटेंस के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे इट इज़ हाई टाइम है तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है दोस्तों बी में यू आर स्टार्टिंग के जगह पर होगा कि यू स्टार्टेड, सिंपल है यानी कि यू स्टार्टेड। यू के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ऑफ का आंसर बी हो जाएगा। आर स्टार्टिंग के जगह पर होगा यू स्टार्टेड दिस वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा। तो याद रखना इन सारी बातों को।
क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव कम टू नो दैट, मैं आया हूँ टू नो करने के लिए, जानने के लिए कि तुम्हारे जो फादर हैं हैज़ डेड लास्ट वीक, कि लास्ट वीक तुम्हारे फादर डेड कर गए। तो ये इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि जब भी जो है सो पास्ट में जो है सो किसी तरह का सेंटेंस किया जाता है, खास करके जैसे कल लिख दिया यस्टरडे, लिख दिया यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मिनट, अगो यानी पहले, अ मंथ अगो, एक महीने पहले, तो यह सब सेंटेंस यदि लिखा जाता है जैसे अ मंथ अगो, एक महीना पहले, अगो, लास्ट मिनट, लास्ट वीक, यस्टरडे, तो यह सब सेंटेंस जब भी लिखा जाता है तो ऑलवेज हमेशा याद रखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में ही प्रयोग करेंगे, दूसरे किसी टेंस में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है, तो याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आई हैव कम, चूँकि कारण क्या है कि इसमें जो है सो डेट का प्रयोग किया गया है, तो पास्ट में है यस्टरडे लगाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डेड, यहाँ पर जो लिखा गया है लास्ट वीक लगा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डेड का प्रयोग करेंगे कि योर फादर डेड, सिर्फ हैज़ को काट देंगे कि तुम्हारे पिताजी जो है सो लास्ट वीक जो है सो डेड हो गए, तो इसलिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। चूँकि लास्ट वीक इसमें लगाया है इसलिए राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर। तो याद रखना है कि इस तरह का सेंटेंस यस्टरडे लास्ट वीक रहे तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे फ्रेंड्स में से बहुत सारे, मैनी ऑफ के बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, और माई फ्रेंड दोनों एक शब्द है इसलिए फ्रेंड के लास्ट में एस लगा है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड विश टू, इच्छा करते हैं, कम हियर, यहाँ आने का इच्छा करते हैं, टुडे आज, बट नन ऑफ देम, नन ऑफ के बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, अराइव्ड येट, कि अभी तक जो है सो उनमें से कोई नहीं आया है। तो याद रखेंगे कि येट का प्रयोग यदि अभी तक के अर्थ में होता है, जैसे कह रहा है कि येट, इसका मतलब हो गया अभी तक, अभी तक के अर्थ में यदि होता है तो इसका स्ट्रक्चर जो दोस्तों बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया है इस तरह के सेंटेंस में खास करके यहाँ पर येट लगा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, नन ऑफ देम हैज़ अराइव्ड एट, ये आपका आंसर होगा। चूँकि नन ऑफ के बाद जो है सो नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, और इसका स्ट्रक्चर यही होता है, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। चूँकि एट लगा हुआ है, एट लगा हुआ अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पर हैज़ लगाएंगे तब यह सेंटेंस जो है सो स्ट्रक्चर पूरा होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो है सो आ जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनमें से कोई नहीं आए हैं, है लग गया, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि वह कहती है, सी सेज दैट, कि सी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वह जो है सो अपना अम्ब्रेला जो है सो टेक करेगी, यानी अपनी छाता को लेगी, इन केस यदि ऐसा होता है, इट विल रेन। याद रखिएगा यदि इस तरह का सेंटेंस कंडीशनल हो गया कि ऐसा होगा तो वो करेगी, तो एक तरफ विल लगाया है, तो यहाँ पर जो है सो हम लोग 2 बार विल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो वह छाता लेगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे, तो इस अंदर यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और साथ आगे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह कंडीशनल सेंटेंस है। किस तरह कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ व्हेन व्हाटएवर लग गया तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है, एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो याद रखेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर लगा दिया है कि सी विल टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स होगा, चूँकि विल इधर लगा दिया है और यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेन्स, तो यही आंसर आपका दोस्तों होगा, यानी कि इट रेन्स, ऑप्शन डी। कंडीशनल सेंटेंस को याद रखना, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस जो है सो बहुत तरह से दोस्तों पूछा जाता है। मैं टाइम एंड टेंस का जो है सो सीरीज चला रहा हूँ, उसमें कंडीशनल सेंटेंस टोटल 6 कंडीशनल सेंटेंस को मैं एनालिसिस करूँगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आई विल लेट यू नो, कि मैं तुम्हें जानने दूंगा, लेट V1 है, विल के बाद V1 का प्रयोग करते हैं, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें जानने दूंगा, एज सुन एज, देखिए एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट माई प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर जो है सो क्या लगा दिया है कि एज सुन एज, जे हुई, तो एज सुन एज जैसे लग गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं विल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कट जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, गेट,
बिल्कुल सही होगा आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या लिखेंगे, आई विल गेट नहीं बल्कि आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रमोशन। याद रखेंगे यह भी एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस के संदर्भ में, चूंकि विल इधर लगाया है और एज सुन एज ज्यों ही का प्रयोग किया गया है तो यह कंडीशनल सेंटेंस बन गया। एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन, जब, आई विल बी 30 कि जब मैं 30 का होऊंगा, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स कि अधिकांश जो मेरे फ्रेंड्स हैं, विल बी एबव 35 वह 35 से एबव हो जाएंगे, बी श्योर यानी कि श्योर होने हैं, यानी श्योर की तरह कह सकते हैं कि जब मैं जो है सो होऊंगा। तो याद रखेंगे यह जब जो है व्हेन लगा दिया, व्हेन लग गया तो क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस लग गया तो क्या होगा, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, इधर विल लगाया है तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन आई विल बी 30 नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए कि व्हेन आई एम 30 जब मैं 30 का होऊंगा तो जो है सो इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। आई विल बी की जगह होगा आई एम 30 कि जब मैं 30 का होऊंगा। एक बात याद रखना है दोस्तों कि जब भी हम लोग बनाते हैं ना इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस और कहीं कहीं से जैसे इज एम आर या सिंपल प्रेजेंट आगे जो है सो सिंपल फ्यूचर टेंस, इस तरह से भी कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो इसको भी दोस्तों ध्यान रखना है, इज एम आर का भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस नहीं बन रहा है, चूँकि इसमें कैसे लिखेंगे आई 30 नहीं, इसलिए आई एम 30 जब मैं 30 का होऊंगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि एम का प्रयोग करके इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों कह रहा है कि दिस इज इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वाकई, दिस इज इंडीड मतलब वाकई, द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरे लाइफ में जो है सो मेरे लाइफ में पहली बार दैट आई हियर मतलब सुनना, हियर मतलब कान से सुनना और लिसन मतलब ध्यान से सुनना। याद रखेंगे लिसन मतलब ध्यान से सुनना, हियर मतलब कान से सुनना, कि मैंने सुना, आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक एन का प्रयोग इंटरेस्टिंग के लिए किया गया कि इस तरह का इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने जो है सो अपने लाइफ में पहली बार सुना है। तो यहाँ पर जो है सो सुना है का प्रयोग किया जाएगा। कि क्यों किया जाएगा, चूँकि दिस इट इज़ दी यहाँ लिखा गया, दिस इज़ इंडीड द फर्स्ट टाइम का प्रयोग किया गया है। तो मैं बता चुका हूँ ऊपर में कि यदि इस तरह का प्रयोग किया जाता है तो पहली बार इट इज़ हाई टाइम, फर्स्ट टाइम, इस तरह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग किसको में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होगा कि इन माई लाइफ दैट आई हियर नहीं बल्कि आई हैव हर्ड कि पहली बार मैंने जो है सो सुना है। तो यहाँ पर हैव हर्ड का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हियर को काटिए, यहाँ लिखिए आई हैव हर्ड, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों बनाते चलना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद जो है सो मैं फिर जो है सो इसका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी दूंगा, तो बने रहना है। तो आइए दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर की, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड। बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है दोस्तों यह, याद रखेंगे। इस तरह का सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जब पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र होता है, पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र होता है कि दो घटनाओं का जिक्र होता है, तो एक को हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में, और दूसरे को हैड लगाकर बनाते हैं। याद आया सेंटेंस, जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो उस तरह का सेंटेंस दोस्तों ये है। तो यहाँ पर वही हमको करना है। करना क्या है कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। तो बड़ा अच्छा है, इधर हैड लगा दिया है ना, तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हैड स्टॉप को काटिए और यहाँ पर यह लिखिए कि स्टॉप्ड, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, STOPPET, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। याद रखेंगे जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टू इंसिडेंट्स इन द पास्ट में दो घटनाओं का जिक्र करते हैं, एक को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और दूसरे को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो इसी तरह से इधर हेड लगेगा, इधर जो है सो सब्जेक्ट का दूसरा रूप लगेगा, तो यहाँ पर स्टॉप्ड का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों बने रहना है दोस्तों इसी तरह से। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।